प्यारे दोस्तों, शिहाब चित्तूर के बारे में तो आजकल हर कोई जानता ही होगा। ये एक ऐसा शख्स है जिसने आज पूरे हिंदुस्तान का नक्शा बदल कर रख दिया है, क्योंकि 21वीं सदी में शिहाब भाई ऐसा पहला शख्स होगा जो केरल से मक्का यानी कि इतनी लंबी दूरी पैदल तय करके हज करेगा। यही वजह है कि आज शिहाब भाई जिस भी गली और सड़क से गुजर रहे हैं, वहाँ पर हर मजहब के लोग, हर धर्म के लोग आगे बढ़कर शिहाब भाई पर फूल बरसा रहे हैं, यानी उनका वेलकम कर रहे हैं। आज शिहाब चित्तूर ने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों का दिल जीत लिया है। इसीलिए सबसे पहले तो शिहाब भाई के इस जज्बे को दिल से सलाम है। अल्लाह पाक हमारे शिहाब भाई को हर मुसीबत, हर बला से महफूज रखे और इनके इस मुबारक सफ़र को आसान फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, आप भी एक बार कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। क्या पता किसका लिखा आमीन कब कबूल हो जाए। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको शिहाब भाई की जिंदगी से जुड़ी कुछ ऐसी बातों के बारे में बताने वाले हैं, ऐसी खास बातों के बारे में जिनके बारे में शायद आपको अब तक किसी ने नहीं बताया होगा। इसीलिए आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखिएगा और सबसे पहले आप शिहाब भाई के लिए इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि केरल के रहने वाले शिहाब चित्तूर ने 2 जून 2022 को अपना ये पैदल सफर शुरू किया था, जो केरल से सऊदी अरब के मक्का शहर तक पैदल चलकर आने वाले हज को अदा करेंगे। यानी 2023 में वो हज अदा करेंगे, जिसके लिए शिहाब भाई को तकरीबन 8 या 9 महीनों तक लगातार चलना होगा। हम आपको बता दें कि शिहाब भाई का पूरा नाम शिहाब चित्तूर है। इनकी पैदाइश 1993 में केरल राज्य के मल्लापुरम जिला के कोडकल गांव में हुआ था। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो शिहाब भाई आज यानी कि 2022 की इस साल में 29 साल के हो चुके हैं। शिहाब भाई के माँ बाप दोनों हयाते जिंदगी है, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे। यानी कि दोनों जिंदा है और वो शिहाब भाई के साथ ही रहते हैं। इनके बारे में शिहाब भाई ने खुद अपने एक इंटरव्यू में बताया था। एक बार जब शिहाब भाई से इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि मुझे बचपन में मेरी माँ अक्सर इस तरह की कहानियाँ सुनाया करती थी। यानी कि मेरी माँ अक्सर मुझे इस तरह की बातें बताया करती थी कि बेटा, पहले के ज़माने में आज की तरह ये हवाई जहाज़ और समुद्री जहाज़ नहीं हुआ करते थे। उस वक्त लोग पैदल चलकर या फिर ऊँटों पर सवार होकर मक्का शरीफ जाते थे और हज अदा करते थे। और उस वक्त लोगों के सामने क्या क्या मुश्किलें पेश आती थी, किन किन परेशानियों को वो लोग बर्दाश्त करते और किस तरह से उस जमाने में लोग पैदल जाकर अपना हज पूरा करते थे। इन सब बातों के बारे में मेरी माँ बचपन में अक्सर मुझे बताया करती थी। आगे शिहाब भाई ने बताया कि बचपन में माँ की इन कहानियों को सुनकर मुझे हौसला मिला। यानी कि इस तरह की बातों को सुनकर मेरे अंदर भी एक जज्बा पैदा हो गया। फिर मैंने भी अल्लाह से उम्मीद लगाई और दुआएं मांगी कि या अल्लाह, मुझे भी हौसला और जज्बा अता कर ताकि मैं भी तेरे घर पैदल जाकर हज कर सकूं। आज मैं ये जो पैदल हज यानी पैदल सफ़र कर रहा हूँ, ये मेरी बचपन की ख्वाहिश थी, जिसको आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरी करने जा रहा हूँ। प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि शिहाब भाई अपने माँ बाप से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और वो जो आज ये पैदल हज का सफ़र कर रहे हैं, वो भी अपनी माँ की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। अगर शिहाब भाई की शादी के बारे में बात की जाए तो हमारी जानकारी के मुताबिक हम आपको बता दें कि शिहाब चित्तूर की शादी हो चुकी है और इनके 2 बच्चे भी हैं, जिनमें से एक लड़का है और एक लड़की है। लड़के की उम्र 8 साल है और लड़की की उम्र तकरीबन 6 साल की है। एक बार शिहाब भाई से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि मैं जब भी लोगों से पैदल हज के सफ़र पर जाने की बात करता, यानी कि मैं जब भी लोगों को ये बात बोलता कि मैं एक दिन यहाँ से यानी कि केरला से मक्का पैदल हज करूँगा, तो ये बात सुनकर लोग मेरा मजाक बनाते थे और मुझ पर हंसते थे। कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं करता था। लोग समझते थे कि मैं ऐसे ही कह रहा हूँ। इतना लंबा सफ़र पैदल तय करना नामुमकिन है, क्योंकि वो लोग सोचते थे कि आज के ज़माने में हर तरह का साधन मौजूद है, तो फिर कौन ऐसा शख्स होगा जो इतनी दूरी पैदल तय करके हज करने जाएगा। इसीलिए मेरी ये बातें यकीन करने वाली नहीं लग रही थी। लेकिन उस वक्त मेरी बीवी मुझे हर तरह से सपोर्ट किया
और यही नहीं, इस काम में मेरी हिम्मत भी बढ़ाई, क्योंकि मेरी बीवी को मुझ पर पूरा यकीन था और एक दिन इंशाअल्लाह मैं ज़रूर पैदल हज के सफ़र पर जाऊंगा। और यही नहीं, मेरी बीवी के साथ साथ मेरी माँ भी मेरे लिए दुआएं करती थी और मेरी माँ को भी मुझ पर पूरा भरोसा था कि मेरा बेटा एक दिन ज़रूर पैदल हज के सफ़र पर जाएगा। उस वक्त मेरी बीवी लोगों को बताया करती थी कि शिहाब सिर्फ बातें ही नहीं कर रहा है, बल्कि ये इसके लिए भी तैयारी भी कर रहा है और शिहाब पैदल हज के सफ़र पर जाने की तैयारियां भी कर रहे हैं। अब दोस्तों, अगर हम शिहाब भाई की पढ़ाई के बारे में बात करें तो हम आपको बता दें कि शिहाब चित्तूर भारत के केरल राज्य से है। और आपको पता है कि पढ़ाई के मामले में केरल भारत में सबसे आगे है, यानी कि भारत का केरल राज्य शिक्षा के मामले में, यानी कि एजुकेशन में भारत में सबसे टॉप पर केरल आता है। यही वजह है कि केरल राज्य में आपको एक भी इंसान अनपढ़ नहीं मिलेगा। हम बात कर रहे थे शिहाब भाई की, तो हम आपको बता दें कि शिहाब भाई ने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और इनके पास डिग्री भी है और ये एक पेशे से डॉक्टर भी है, ऐसा कहा जाता है। अब अगर हम शिहाब भाई की इनकम की बात करें तो हम आपको बता दें कि शिहाब भाई का केरला में एक शॉपिंग सेंटर है जो सुपरमार्केट के नाम से चल रहा है और उनका ये शॉपिंग सेंटर केरल के कांचीपुरम में मौजूद है। इस हिसाब से देखा जाए तो शिहाब भाई कोई गरीब इंसान नहीं है, बल्कि ये एक काफ़ी मालदार आदमी है और ये एक अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले हैं और इन्होंने अपनी इस पैदल सफ़र के लिए काफ़ी पैसे भी खर्च किए हैं, क्योंकि इस सफ़र के लिए उन्हें 6 देशों से वीज़ा की ज़रूरत पड़ी थी। और यही नहीं, इन्हें तकरीबन 1 साल तक चलते रहना है। इनको रास्ते में कितनी मुश्किलें और कितने खर्च आएंगे, कितने होटलों में इन्हें रुकना पड़ेगा, इस पर भी शिहाब भाई का खूब खर्च होगा। इसके लिए उन्होंने किसी से भी एक भी रुपया नहीं लिया है। ये खुद अपना इंतज़ाम करके अपने घर से निकले हैं। इससे पता चलता है कि शिहाब भाई कोई गरीब इंसान नहीं है, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी मालदार है और इन्होंने नेक इरादे के साथ अल्लाह की रज़ा के लिए अपना ये पैदल सफ़र शुरू किया है। और हम आपको ये भी बता दें कि शिहाब भाई पहले 6 सालों तक सऊदी अरब में रह चुके हैं, यानी कि शिहाब भाई 6 सालों तक सऊदी अरब में जॉब कर चुके हैं। इस बारे में जब शिहाब भाई से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इससे पहले मैं सऊदी अरब में जॉब करता था, वहीं पर रहते हुए मैं अक्सर लोगों से सुनता रहता था कि फ़ला जगह से फ़ला शख्स पैदल हज के सफ़र पर आ रहा है, तो फ़ला शख्स साइकिल से हज के सफ़र पर आ रहा है। बस यही बातें सुन सुनकर मेरा भी दिल मचलने लगा था कि मैं भी एक बार अपने भारत से, अपने घर से मक्का शरीफ पैदल आकर हज अदा करूं। बस यही वजह थी कि फिर मैंने सऊदी अरब में रहते हुए ही ये पक्का इरादा कर लिया था कि मैं भी अपने घर से पैदल आकर हज अदा करूंगा। यानी कि शिहाब भाई ने सऊदी अरब में रहते हुए ही ये नेक इरादा कर लिया था और फिर वहीं से अपने इस पैदल सफ़र की तैयारी भी शुरू कर दी थी। इसके लिए शिहाब भाई ने सबसे पहले सऊदी हुकूमत के पास जाकर अपने इस पैदल सफ़र को शुरू करने के बारे में बताया। शिहाब भाई की ये बातें सुनकर एक बार तो सऊदी हुकूमत के लोग भी चकरा गए, लेकिन बाद में शिहाब भाई के जज्बे और हौसले को देखकर सऊदी हुकूमत ने इसकी परमिशन दे दी। उसके बाद शिहाब भाई अपने घर आए और इस बारे में अपने घर वालों को जानकारी दी। शिहाब भाई की बातों को सुनकर एक बार तो उनके घर वाले भी हैरान रह गए, लेकिन बाद में उन्होंने शिहाब भाई को इस नेक काम की इजाज़त दे दी। उसके बाद में शिहाब भाई अपने इस पैदल सफ़र की तैयारियां करने में लग गए। उसके बाद शिहाब भाई ने सबसे पहले भारत सरकार की परमिशन ली, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री से परमिशन ली, फिर पाकिस्तान, ईरान, इराक और कुवैत देशों से परमिशन ली, क्योंकि शिहाब भाई को मक्का तक पहुंचने के लिए इन सारे देशों से होकर गुजरना पड़ेगा। फिर जब हर देश का वीज़ा लग गया तो उसके बाद 1 साल तक शिहाब भाई ने अपने पैदल चलने की ट्रेनिंग भी ली और आखिरकार 2 जून 2022 के दिन शिहाब भाई ने अपना ये पैदल सफ़र शुरू कर दिया था, जो आज चलते चलते यानी कि तकरीबन 3-3.5 महीनों के बाद 4 से 5 हज़ार किलोमीटर पैदल चलने के बाद यह पंजाब में पहुंच चुके हैं। यहाँ से अब शिहाब भाई को तकरीबन वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान जाना पड़ेगा, फिर ईरान, इराक, कुवैत से होते हुए सऊदी अरब में दाखिल हो जाएंगे और अल्लाह पाक के करम से शिहाब भाई 2023 में हज अदा करेंगे। अल्लाह पाक हमारे शिहाब भाई को हर मुसीबत, हर बला से महफूज रखे और इनकी इस मुबारक सफ़र को आसान फरमाए। आमीन सुम्मा